नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीवन कौशल शिक्षा में, लाइफ स्किल एजुकेशन। दोस्तों, अब तक हमने जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत परिचय पढ़ा, अध्याय फर्स्ट सेकंड कंप्लीट किया। अब है अध्याय 3 जो कि है पारिवारिक संबंध और रिश्तों को समझना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पारिवारिक संबंध क्या है और रिश्तों को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माता के प्यार, पिता के दुलार और भाई बहन के पवित्र रिश्तों में सुख शांति व सही मार्गदर्शन का वातावरण सृजित होता है। अतः परिवार व किशोरों की आपसी समझ, कर्तव्य पूर्ति व संवाद परिवार को किशोरों की आदर्श पाठशाला बना देते हैं। ये है इंट्रोडक्शन, पारिवारिक संबंध रिश्तों को समझना। ये है चैप्टर का नाम। हमारी स्वयं की अपनी स्वतंत्र पहचान होते हुए भी हम समाज के एक स्वतंत्र जीव मात्र नहीं हैं। हमारा जीवन भावनाओं, संस्कारों, परंपराओं, जीवन मूल्यों, सहजीवन की ज़रूरतों के कारण अनेक बंधनों में बंधा होता है। संबंध ऐसे ही कुछ बंधन हैं जिनसे हम किसी कारण बंधे होते हैं। हम संबंध जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता व लगाव का प्रतिरूप हैं। कुछ संबंध नैसर्गिक होते हैं तो कुछ संबंध जीवन की गति के साथ बनते जाते हैं। संबंधों में जहाँ कुछ स्थायी भाव और प्रकृति के संबंध हैं तो कुछ संबंध समय और परिस्थितियों के साथ बदलते भी रहते हैं। हमें संबंधों की गहनता व गंभीरता को समझते हुए अपनी पहचान की तटस्थता का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वयं की पहचान, आदतें, स्वभाव, पसंद, रुचियां आदि हमारे परिवार अर्थात माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारी आदतें भी उस परिवार के जैसे ही होती है। अगर हमारे परिवार का जो वातावरण है वो शांत है तो हमारी आदतें भी शांत रहने की हो सकती हैं। अगर वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि झगड़े वगैरह होते हैं तो हमारी आदतें भी झगड़े करने की प्रवृत्ति ऐसे बन जाती है। जैसे हमारी संगति होती है वैसे ही हमारे संस्कार भी बनते जाते हैं। किशोर अवस्था तक आते आते हम अपने आप को बड़ा व परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य समझने लगते हैं। हमारे माता पिता की भी हमसे अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। पढ़ाई तथा भविष्य निर्माण के दबाव में कभी मानसिक व भावनात्मक उथल पुथल के कारण तो कभी लापरवाही से हम माता पिता की इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं। कई बार देखने में आता है कि एक दूसरे की इच्छाओं, आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के प्रति हमारी लापरवाही के कारण परिवार में तनाव व अशांति का वातावरण बनता है। परिवार में तनाव क्यों बनता है? एक दूसरे की अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरते हैं, इसीलिए अनबन परिवार में ऐसे होती रहती है। इसके कुछ तुरंत व कुछ दूरगामी प्रभाव भी पड़ते हैं। दूसरी ओर परिवार में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक व सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने में कई लाभ होते हैं। अगर आप मिलजुल कर परिवार के साथ रहते हैं तो क्या उसके फायदे हैं, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम सभी सदस्य अपनी ऊर्जा व समय का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। दूसरे, स्वस्थ व शांत वातावरण में संप्रेषण अपेक्षित व प्रभावशाली बन जाता है। यह भी देखने में आया है कि कई प्रकार की मानसिक परेशानियां जैसे तनाव, कुंठा, द्वंद्व, डर, चिंता, निराशा आदि का मुख्य कारण पारिवारिक वातावरण ही होता है। अक्सर किशोर किशोरी अपनी बात बेहिचक नहीं कह पाते हैं तथा अनजाने डर भ्रांतियों को पाल लेते हैं। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब माता पिता और हमारे बीच संवादहीनता की स्थिति आ जाती है। जब किशोर किशोरी अपने पेरेंट्स को बात कहने में हिचकिचाते हैं। ऐसी स्थितियाँ कब पैदा होती है? जब माता पिता और हमारे बीच में संवादहीनता की स्थिति आ जाती है। हम उतने फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं हमारे पेरेंट्स से, तब ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने। एक तरफ माता पिता हमारे द्वारा किए हुए निर्णयों को कभी कभी नकारते हैं तो दूसरी ओर हम अपने माता पिता से कुछ कार्यों को छुपाना चाहते हैं। किशोर अवस्था में आते आते ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ कोई भी एक पक्ष दोषी नहीं है। दोषी तो स्थितियाँ या घटनाएं हैं। सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन के कारण दो पीढ़ियों के मध्य अंतर होना स्वाभाविक है। हमारे खान पान, रहन सहन व सोचने समझने की आदतों पर सिनेमा, टीवी, मित्र, फैशन आदि का भी व्यापक असर पड़ता है। दोस्तों, आप आए दिन देखते हैं हमारी लाइफ में जो अच्छा खाना है वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहा है।
हर जगह आप देख सकते हैं, अगर खेतों में बात करें तो वहाँ पर ऐसे खाद डाले जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। बात करते हैं हमारा रहन सहन, हम टीवी और मोबाइल को देखकर, फिल्में देखकर, धारावाहिक देखकर उनकी तरह बनना चाहिए। इसका भी असर हमारे रहन सहन पर पड़ रहा है, हमारी सोचने की, समझने की आदतों पर जो है वो सिनेमा छा चुका है। हर जगह हम सिनेमा की तरह कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। नहीं, सिनेमा एक काल्पनिक दुनिया है, असली दुनिया कुछ और ही है। आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना होगा कि ये पॉसिबल कभी नहीं है। जो सिनेमा दिखाता है वो असली में होता ही नहीं है। वहाँ पर 10% ही रियलिटी होती है, 90% वहाँ काल्पनिक दुनिया होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मित्र, फैशन आदि का भी व्यापक असर हमारे ऊपर पड़ता है। हमारी जो संगति है अच्छे दोस्तों के साथ होगी तो हमारे संस्कार भी अच्छे बिल्ड होंगे। कई बार पीढ़ी अंतराल व सोच अंतर के कारण माता पिता हमारी इस जीवन शैली को नापसंद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ी अंतराल में जो हमारे सोच है वो नहीं मिलती है एक दूसरे से परिवार के अंदर। इस कारण से हमारी इस नवीन जीवन शैली को नापसंद करते हैं तथा परिवार में आपसी तालमेल नहीं रह पाता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें माता पिता व अन्य बड़ों का पक्ष भी समझना चाहिए तथा प्रत्यक्ष विरोध करने की जगह शांति से अपनी बात कहनी चाहिए। माता पिता तथा अन्य संबंधियों के साथ हम जितना अधिक वार्तालाप करते हैं उतना ही उनके अनुभवों व विचारों से हम लाभ भी उठा सकते हैं। स्थिर भाव और परिवर्तन, गति और विराम दो पूर्णतः विपरीत पक्ष हैं। जब किसी गति को विराम अथवा रुकावट मिलती है तो स्वभावतः ही एक धक्का लगता है। प्रचलन एक निरंतरता का प्रतीक है। प्रचलन में बदलाव अंतर विरोध को जन्म देता है। इसी बात को सामने रखकर हम पारिवारिक संबंधों में वैचारिक मतभेद से उठे विरोध को समझ सकते हैं। दो पीढ़ियों में वैचारिक भिन्नता को विरोध के रूप में न लेकर एक तार्किक संवाद की प्रक्रिया द्वारा हल किया जाना चाहिए। दो पीढ़ियों में जो वैचारिक भिन्नता है उनको हम विरोध के रूप में न लेकर तार्किक जो तर्क हैं उनके आधार पर हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे माता पिता हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, हमारे स्वास्थ्य व सुखद भविष्य के प्रति चिंतातुर तथा समर्पित रहते हैं। उनकी इच्छाओं, अपेक्षाओं व आवश्यकताओं पर उतनी गंभीरता से हम विचार नहीं करते हैं। हमें माता पिता का गुस्सा या रोक टोक तो दिखाई देता है, किंतु उसके पीछे छुपा हुआ उनका प्रेम व स्नेह नहीं देख पाते। यदि हम कुछ छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से छोटे भाई बहनों का ध्यान रखकर अपने घर व घर से बाहर की अपनी भूमिका के प्रति सजग रहकर घर के कुछ छोटे छोटे काम करके हम अपने माता पिता व अन्य सदस्यों को आराम व खुशी दे सकते हैं तो हमारे परिवार का पूरा परिदृश्य ही बदल सकता है। हमें कोई भी काम करने से शर्माना नहीं है। अगर आपका परिवार किसी सिटी में रहता है तो आप उस स्थिति में रहकर आप फैमिली की हेल्प करें। गांव में रहता है तो आप अगर किसान हैं तो उसको अपनाइए कि हाँ हम किसान हैं, हमें खेतों में जाना है, उनकी हेल्प करनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस तरह आप अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, उस बिज़नेस में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं तो उनको खुशी मिलती है छोटी छोटी चीज़ों से। तो आप ये सब चीज़ें करके अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं। अतः हमें परिवार में सुख व शांत वातावरण बनाए रखने के लिए सकारात्मक व सहयोगात्मक योगदान देना चाहिए। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। व्यक्तियों से परिवार बनता है व परिवार से समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार समाज व्यापक रूप से राष्ट्र का निर्माण करता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। परिवार में आपसी सामंजस्य व सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए। परिवार में हमें एक दूसरे की भावना और अपेक्षाओं का ध्यान रखकर व्यवहार करना चाहिए। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व रखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ समझने और कुछ घर पे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारे परिवार में खुशहाली आ सकती है, उनको क्या हम हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ घर के कार्य बताऊँगा। अगर आप करते हैं तो हाँ बताइए और नहीं करते हैं तो ना भी। इसमें आप क्या कार्य अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं आपको बताना है। जैसे कि झाड़ू लगाना,
मॉर्निंग में, दोपहर में, इवनिंग में कभी भी अपने घर को साफ सफा रखना बहुत ही आवश्यक है। जिस घर में सफाई होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, आपने देखा होगा। उसके बाद बाज़ार से सामान लाना, अगर घर का राशन ख़त्म हो गया है तो आप बाज़ार जाइए और सामान खरीदिए। सब्जियां ख़त्म हो गई है तो सब्जियां लाइए, बाज़ार जाइए, उससे आपका अनुभव भी बढ़ेगा और किस तरह बाज़ार मूल्य आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं, ये भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। कपड़े धोना, खुद के कपड़े आप धो ही सकते हैं, फैमिली के ना सही, तो उतना बर्डन आप अपने माता पिता के ऊपर से कम कर सकते हैं। खाना बना सकते हैं, आपको खाना बनाने की रुचि उत्पन्न करनी होगी और घर में आप छोटी छोटी चीज़ें बनाना सीखिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए तो आपको ये काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और खेत पर जाना, दुकान पर बैठना, आपकी खुद का दुकान है तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, आपके खेत हैं तो वहाँ जाके आप हेल्प कर सकते हैं, कटाई में है या जो भी बीज वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लाने में, फसल को दवाई छिड़काव करने में, ऐसी बहुत सारी आप हेल्प कर सकते हैं अपने फैमिली की। और घर की सजावट करना, घर में तरह तरह के डेकोरेट आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों को संभालना, उनकी केयरिंग करना और मेहमानों की अवगत करना। मेहमान अतिथि देवो भव, हमारे सनातन धर्म में अतिथि को देव स्वरूप माना गया है। तो आप अगर मेहमान आते हैं उनकी अवगत करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उन फैमिली में जो आपके मेंबर्स हैं वो खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना इस चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।